आप लोगों ने तो देखा होगा कि किसी के अंदर अगर कोई गोश्त एंटर करती है या फिर कोई ऐसा एंटिटी किसी के अंदर आ जाता है तो उसका मम्मी पापा जो भी चीज़ें होता है वो जाके मंदिर में झाड़ फूक जो भी चीज़ें होता है वो करा के उसको छुड़ा देते हैं। लेकिन आप लोगों को आपके मम्मी पापा या फिर जो भी हो, दादाजी हो, जो भी हो, उन्होंने एक बात नहीं बताया है। एक ऐसा गोश्त है, एक ऐसा गोश्त है ब्रो, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, मेरे अंदर घुसबम आ रहा है अभी भी, ठीक है। एक ऐसा गोश्त है, बस मुझे कल पता चला, ठीक है। एक ऐसा गोश्त है जो तुम्हारे अंदर अगर आ गई एंड उस वो एक्चुअली जो गोश्त की बात कर रहा हूँ मैं, वो बात नहीं करती है। अगर कोई गोश्त तुम्हारे अंदर आती है, कोई गोश्त तुम्हारे अंदर मतलब कोई एंटिटी अगर तुम्हारे अंदर आती है, तब मुल्ला जो भी होता है, जो भी पुजारी होते हैं, वो उससे बात करते हैं एंड देन बोलते हैं कि तू क्यों आया है, उसके अंदर तुझे क्या चाहिए। जो चाहिए होता है उसको दे देते हैं एंड देन वो निकल जाती है। होता है ना ऐसा, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, रियल लाइफ में भी वैसे ही होता है, ठीक है। सो मेरे बहुत स्टोरी में भी ऐसा हुआ है। सो मैंने जितना भी मतलब कवर किया था स्टोरी, वैसे इसमें ऐसे ही होता है। बट आज जो मैं कवर कर रहा हूँ ना ब्रो, कैन यू बिलीव दिस, बहुत ही क्रेजी है, ठीक है। जो गोश्त की बात कर रहा हूँ मैं उसका नाम नहीं ले सकता पहले ही, तो उसका नाम मैं अननोन गोश्त रख देता हूँ। नाम क्यों नहीं ले सकता मैं बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ। सो कोई गोश्त अगर तुम्हारे अंदर आती है तो जो भी पुजारी होते हैं वो उससे बात करते हैं एंड देन बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए एंड तुम क्यों आए, उसके अंदर जो भी चीज़ें होता है तो वो बात करती है। बट जिस गोश्त की मैं बात कर रहा हूँ वो बात नहीं करती है, ठीक है। एंड अगर वो तुम्हारे अंदर आ गई एंड तुम्हारे अंदर मतलब एंटर कर दिया उसने, तो समझ लो कि तुम्हारा जान ले गई, वो जाएगी। उसके आगे कोई कोई है ही नहीं कि उसको निकाल सके, मतलब है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मतलब है, होता है। बट वो लोग अभी इस धरती में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो क्या पता डूड। वो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही ताकतवर साधु बाबा चाहिए होगा। सो ऐसा एक स्टोरी है मेरे पास आज। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, इतना लंबा नहीं होगा, बट बहुत ही क्रेजी है, ठीक है। सो हे वो सब गाइस, कैसे हो आप सब? एंड ब्रो वीडियो देख लो, आई मीन आप लोग देखते हो बट लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, आई डोंट नो क्यों, बट कर देना और कुछ नहीं। एंड दैट्स इट। मैं कभी बोलता नहीं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, जस्ट लास्ट में बोलता हूँ। बट पता नहीं आज मुझे मन हुआ कि पहले ही बोल देता हूँ, तो बोल दिया, दैट्स इट और कुछ नहीं। एंड तो एक बंदा था अनिकेत नाम का, और एक अनिकेत नाम का बंदा था। वो शहर में रहता था एंड जॉब करता था। अच्छा जॉब वॉब चल रहा था उसका, जो भी चीज़ें वो सब कुछ सही चल रहा था उसका, ठीक है। सो वो एक रात शमशान के रास्ते से आ रहा था, तो उसके दोस्त कहते हैं कि ब्रो तू यहाँ से आ रहा है सही है, बट वहाँ पर रुकना मत, ठीक है। एंड वो एक्चुअली स्मोकिंग करता था, वो सुट्टा खाता था, स्मोकिंग करता था। तो शमशान के पास एक दुकान था रात को, उसके पास वो कुछ था नहीं कि वो स्मोक करके जाए। तो उसको लगा कि यहाँ पर स्मोक करके जाता हो अच्छे से, एंड हेडफोन लगा हुआ, तो उसके कान में कि डूड रात का मौसम है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो एक तरफ स्विमिंग करूँगा और एक तरफ गाना भी चलेगा डूड के, कितना क्रेजी क्रेजी होगा। एंड वो बाइक चला रहा था एंड एक दुकान मिलता है उसको, वो अब जहाँ पर उस पर दुकान पर जाता है एंड आके वो जो भी स्मोक करता है, जो भी ब्रांड होता है वो लेता है वो, एंड वो आता है बाइक पर, ठीक है। तब उसको रियलाइज़ होता है कि डूड मेरे दोस्त ने तो कहा था एंड मैंने फैमिली ने कहा था कि वहाँ से रास्ते से कभी जाना मत, और आज मुझे ऐसा मतलब रीज़न हो गया, वो उस तरफ से जाना पड़ा था उसको, ठीक है। तो उस तरफ से जा तो रहा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल रुकना नहीं चाहिए था, वो रुक जाता है। एंड सभी ने मना के भी किया था रुकना मत। और मतलब जो दुकानदार के पास वो गया था, वो दुकानदार भी शौक था कि रात को मेरी दुकान पर कोई आया है। वो दुकानदार बोलता है कि तुम यहाँ का लोकल हो क्या? वो कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, मैं किसी रीज़न से आया, मैं घर जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो बंदा कहता है हाँ वही तो, लेकिन मतलब रात को मेरी दुकान पर कोई आता नहीं है। तो वो बंदा कहता है, अनिकेत कहता है कि तो दुकान आप खोल के क्यों रखते हो? वो बोलते हैं कि किसी कारण से मुझे भी खोल के रखना पड़ता है, वो भी कोई कारण है वो, ठीक है, वो बताते नहीं है। बट तुमने अभी यहाँ पर रुक के वो लिया है, तुम्हारे साथ कोई है क्या, फ्रेंड वगैरह? वो कहता है नहीं मैं अकेला हूँ। तो दुकानदार भी बोलते हैं कि तुम आज यहाँ पर ही रह जाओ, जाना मत आगे। दुकानदार पर जो भी चीज़ था, दुकानदार जो शॉप का ओनर था, वो कहता कि तुम जाना मत, वहाँ पर ही रुक जाओ। तो अनिकेत भी लाइक डूड क्यों रुकूँ मैं तुम्हारे पास, तुम कौन हो मेरा, लाइक दिस, ठीक है। तो वो रुकता नहीं है वहाँ पर, वो चला जाता है। वो कहता कि नहीं 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 अंकल, मेरा फिक्र मत करिए, मैं चला जाऊँगा, मेरे पास बाइक है तो मैं चला जाऊँगा। वो कहते कि
अब वो कहते कि मत जाओ, मैं मना कर रहा हूँ किसी रीज़न से, या फिर तुम्हारा घर का कोई फैमिली मेम्बर को कॉल करो, वो बता देंगे उस रास्ते के बारे में कुछ तुम्हें। तो वो कहता है हाँ बताया तो था, वहाँ पर मुझे रुकना नहीं चाहिए था, बट मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में तब वो नहीं था, मैं रुक गया था। तो दुकानदार बोलते कि वाह उस कारण से मैं बोल रहा हूँ, तुम अगर रुक भी गए हो और तुम्हारे साथ कोई है भी नहीं, अकेले हो तुम, तो तुम चले जाओ, मतलब रुक जाओ वहाँ पर, हमारे घर मैंने मेरे इधर रह सकते हो, सुबह चला जाना तुम। तब अनिकेत मानता नहीं है, बहुत फोर्स करता है वो अंकल जो भी था ओनर था, वो बहुत फोर्स करते हैं, बहुत अनिकेत नहीं मानता है, वो बोलता है कि मैं चला जाऊँगा, ठीक है। सो वो निकल जाता है, दुकानदार बोलते हैं ठीक है ध्यान से जाना, क्योंकि ओनर को पता था जो भी होने वाला था उसके साथ वो होगा, क्योंकि उस रास्ते में कोई अगर रात को जाया भी एंड मतलब उस रास्ते से गुजरता तो भी है, रोड मेरा हिंदी क्यों चिपकता है, तो जो भी गुजरता है वहाँ रास्ते से, तो वो कभी रुकता नहीं है वहाँ पर उस रास्ते पे, मतलब इतना एरिया जितना एरिया वहाँ पर है उसमें कोई रुकता नहीं है, ठीक है। वो चले जाते थे जो भी होता है, और रात को तो किसी का अगर बहुत ही मतलब इमरजेंसी हो तभी जाते हैं वो उस रास्ते से, नहीं तो कोई जाता भी नहीं है, ठीक है। एंड दुकानदार क्यों उस रात को दुकान खुल के रखता है, मतलब पता नहीं क्यों, क्योंकि वो भी तो बंद करके घर पे रह सकता था, बट वो खोल के रखता है, उसका भी कुछ रीज़न है, वो पता नहीं, मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा, अगर बताना चाहिए तो बता दूंगा, ठीक है। तो अनिकेत निकलता है बाइक लेके एंड देन वो स्मोक करता है, गाना चलता है, डूड वो मौसम फील करके जा रहा है, आराम से मजाक मजाक में, कितना अच्छा लग रहा है उसको, ठीक है। सामने थोड़ा थोड़ा पास ही जाता है, उसको थोड़ा पास ही जाता है, वो देखता है कि एक औरत नहीं कह सकते, एक लड़की लाइक दिस कुछ कह सकते हो, ठीक है। वो बैठ के रो रही है, ठीक है, बहुत ही गन्ना रो रही है। उसको लगा कि डूड ब्रेकअप वगैरह हो गया होगा, क्योंकि उसका तो भाई दो रोड जेब वगैरह नहीं था, तो अनिकेत को भी लगा कि ब्रो ब्रेकअप हो गया होगा, तो रोड में मदद कर देता हूँ, अगर मुझसे पड़ गई तो समझ रहे हो। अब पट्टी तो है भाई, पट्टी तो है, बट फटाती भी है, समझ रहे हो, पट तो जाती है। अब वो ज़्यादा जाके बोल देगी हाँ क्या ना लड़की, जो भी था वो लड़की बोलता है माँ की यार इंग्लिश से बात मत कर बे, हिंदी 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 आता है। और हाँ मतलब मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वो कहता है कि लड़की कहती है कि रो रो के ही कह रही थी कि मुझे नहीं चाहिए हेल्प, मुझे किसी का वो नहीं चाहिए, तेरी माँ का आई डोंट नो ब्रो, आई नो बाहर से हो ऐसा रहा है, पता नहीं किस माँ का लौड़ू का ज़्यादा कीड़ा पड़ा हुआ है। सो हाँ, तो वो लड़की रो रही थी एंड मतलब कह रही थी कि मुझे किसी का मदद नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो अकेला, सब एक जैसे होते, कोई किसी का मदद नहीं करता वगैरह वगैरह जो भी चीज़ था वो कहती है। और निकट कहता कि मैं सभी का जैसा नहीं हूँ, उसकी पटाना था ना टूट, समझ रहे, उसको पटाना था, मतलब मैं किसी का जैसा नहीं हूँ, मैं क्यों मतलब जितने भी लोग होते मैं इन जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हुआ ऐसा कहता। वो लड़की कहते हाँ देख के तो लग रहा है आप अच्छे हो, लेकिन ठीक है आप चले जाओ, ऐसा रोना की कह रही थी, मैं अभी कैसे रुके बताओ, ठीक है। तो वो कहती है ऐसा, मैंने कहती मैं हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, तो लड़की कहती कि मैंने आज मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए आया था, वो मुझे मेरे साथ वो झगड़ा वगड़ा करके जो भी चीज़ था वो मुझे वहाँ पर ही छोड़ के चला गया, मेरा घर बहुत ही दूर है, मैं अकेला जा नहीं सकता एंड इसलिए मैं रो रही हूँ। कोई बात कोई सेंस बनता है इस बात का, मतलब ब्रो लड़की तो बड़ी ही थी, मतलब 19-20 साल की तो लड़की होगी, उससे ज़्यादा भी होगी, ठीक है। घर तो जा ही सकती है कितनी, अब ब्रो रात को थोड़ी ना एक जगह बैठ के रोएगी कि ब्रो मुझे घर लेके जाओ, कोई तो आएगा मुझे घर लेने के लिए। बट अनिकेत भी लाइक छुतिया मादर जात, वो समझता ही नहीं है, बहन का लोड़ा था ना वो समझा ही नहीं डूट, माया जाल समझा ही नहीं, वो समझ रहे हो। वो ये थी कि मुझे छोड़ सकते घर पर, वो कहता है हाँ क्यों नहीं, घर छोड़ दूंगा, तब अगर नंबर वंबर मिल गया तो कितना मज़ा है वो, ऐसा सोचते हैं वो बैठाता है उस गाड़ी में, वो जो भी एंटिटी थी, कोई लड़की नहीं थी, कोई एंटिटी थी, ठीक है। बट बैठा था एंड बैठाने के बाद वो जा रहा था, तब वो शमशान के रास्ते से निकल गया था एंड देन वो एक टाउन नहीं मतलब एक कहते हैं ना कि जहाँ पर बहुत ही लोग होते, टाउन पर चला गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग थे। उसको नज़र आता है अनिकेत को कि लोग उसको देख रहे हैं, मतलब जैसे कि एक सेलिब्रिटी होता है ना, सब उसको देख रहे हैं कि ब्रो सेलिब्रिटी है समझ लो। अनिकेत को सब फोकस कर रहे थे, मतलब अनिकेत को सब देख रहे थे एंड कोई कुछ बता भी रहा था, बट उसको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। उसको कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा था, बहुत कुछ लोग मतलब सब लोग कोई देख रहा है एंड कोई कुछ बता रहा है, बट उसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वो थोड़ा पास जाता है और आगे जाता है, एक बंदा चिल्ला के बोलता है, मतलब वो भी स्कूटी में था, वो एक बंदा स्कूटी में था, वो
पास आता है एंड कहता है, मैं इतना ज़्यादा पास नहीं आता, थोड़ा दूर से कहता है कि ब्रो ब्रो तुम्हारा पीछे से खून निकल रहा है, पीठ से मतलब पीछे से खून निकल रहा है, ऐसा कहता है। अनिकेत भी लाइक डर जाता है कि खून कैसे निकलेगा मतलब। तो वो कहता है, अनिकेत कहता है कि तुम उतरो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है, ऐसा कहता है। बट जब वो कोई पीछे से आवाज़ ही नहीं आ रहा था, वो फिर से कहता है कि तुम उतरो, मुझे देखना है क्या हुआ है, कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा। जब वो पीछे घूम के देखता है, उसके पीछे कोई बाइक में बैठा हुआ ही नहीं था, समझ रहे हो तुम लोग, बैठा हुआ ही नहीं था। एंड वो तब उसको फील होता है, मतलब इतना टाइम वो एक सपने में था जहाँ पर वो बस जा रहा था बाइक से, एंड सपने में उसके साथ कोई कुछ भी कर रहा था, जैसे याक्षी पार्ट में हुआ था। एंड याक्षी का पार्ट से मुझे याद आया कि अगर आप लोगों ने याक्षी नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, 1 2 3 पार्ट डाउन ब्रदर, इट्स ए क्रेजी वेब सीरीज में आया है, देख सकते हो। और काली किताब भी मेरा न्यू वेब सीरीज है, वो भी देख सकते हो। सो वो एक सपने में था जो उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो जब वो बंदा कहता है कि डूड तुम्हें पीछे से बहुत लोग ही बुला रहे थे एंड तुम्हें बता रहे थे कि तुम्हारे पीछे कोई एक बैठी हुई थी एंड तुम्हें वो खा रही थी, समझ रहे हो, एक लड़की बैठी हुई थी एंड वो तुम्हें पीछे से खा रही थी मैं, समझ रहे हो। कोई जानवर किसी जानवर को खाता है तो चबा चबा के खाता है, समझ रहे हो, ऐसे कि जैसे कि तुम लोग बाहर खाना खाते हो, चबा चबा के खाते हो। सॉरी ब्रो, जस्ट किडिंग। हाँ, तो वैसे ही कुछ कर रहा था वो जो इंटिटी थी, समझ रहे हो, इंटिटी। अनिकेत को लगा कि मेरा जीएफ बनेगी, बट वो इंटिटी थी। एंड देन अनिकेत को रियलाइज होता है, डूड मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ बहन करोड़े लोग। तो वो कहता है कि वो उसका बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। मैं डेंजरस से डेंजरस स्टोरी ना मजाक में बना सकता हूँ, ये मेरा हॉबी है मेरे भाई। अगर कोई मेरे जगह कोई और बैठा हुआ था ना, वो इतना सीरियस होकर बताता कि डूड तुम्हारा गान फाड़ के हाथ नहीं करता, बट मैं ऐसा नहीं करता। किसी को डरना नहीं है डूड, मस्ती में लेके जाओ। मेरा जो भी स्टोरी तुम देखोगे ना, किसी में इतना डर नहीं लगेगा, बट अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें डरा सकता हूँ, अभी डरा सकता हूँ। बट मेरा ऐसा कहीं मन नहीं है कि किसी को डराऊँ, क्योंकि मेरा कान फटता है डरने से, तो मैं क्या घंटा किसी को डराऊँगा, इसलिए मैं डराता नहीं। बट चाहे तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ स्टोरी बना सकता हूँ, बट नहीं चाहिए वो। सो वो बंदा जाता है एंड वो बंदे को कहता है कि ब्रो मुझे हॉस्पिटल जाके लेके जा सकते हो क्या। वो कहता है कि हाँ मैं लेके जा सकता हूँ। तो वो बंदा उसके साथ ही था, स्कूटी में था, वो बाइक में था। एंड अनिकेत को बता रहा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, जैसे क्या हुआ, कौन बैठा हुआ था, ऐसे था। तब अनिकेत सब कुछ बताया कि डूड मैंने ये सब किया एंड ये सब हुआ एंड डैट इंटिटी बैठी हुई थी। स्कूटी वाला कहता है कि भाई मैं चला जाता तुम्हारे साथ हॉस्पिटल पे, तुम कहते तो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल गया, मैं कहीं और भी चला जाता था, मेरा जान दे देता तुम्हारे लिए। बट मुझे मेरा फैमिली को कुछ करवाना नहीं है डूड, इसलिए मुझे माफ़ करो भाई, मुझे बख्श दो, मुझे जाना नहीं चाहिए। मैं बस आपको रास्ता बता सकता हूँ, उस तरफ से उस तरफ, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं इंटिटी भेजी थी, इंटिटी। अनिकेत भी लाइक ब्रो तू भी तो हेल्प करते मेरे भाई, क्यों नहीं कर रहा। तो अनिकेत बोलता है कि क्या हुआ भाई। वो बोलता है कि तुमने जिसको बैठाया है तुम्हें अभी पता नहीं है तुम्हें क्या होगा एंड आगे जाके भी तुम्हारे साथ क्या होगा, बट मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता, उससे बचना कैसा है उसको तो मुझे पता भी नहीं है। और मतलब तुम साधु के पास जाओ, वैसे भी कुछ करो, मैं ये भी नहीं बता सकता। बस मैं कह रहा हूँ कि वो साधु के पास जाए, वो बात करे, वो बंदा भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर वो बंदा उसको रास्ता सलाह दिखा देता तो उसके पीछे वो पड़ जाती, पता है। तो उसने मतलब बताया कि डूड मैं मेरा फैमिली को इस यहाँ पर नहीं ला सकता, क्योंकि उस बंदे को पता था कि वो फैमिली को उसका फैमिली में कुछ कुलम। अनिकेत के साथ जो बंदा था स्कूटी में, उसको लगा कि मेरा फैमिली में कुछ हो जाएगा, मैं अगर इसको रास्ता सब भी दिखा दूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। तो उसने मना कर दिया कि भाई अगर मुझे खुद का प्रॉब्लम हो जाता मैं तुम्हें हेल्प कर देता, बट मेरे फैमिली का प्रॉब्लम को तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है कि वो उस तरफ से उस तरफ रास्ता है, तुम जाके हॉस्पिटल का रास्ता है, तुम जा लो, मतलब जाके वो कर दो। एंड भाई बस वो इतना कहता है कि संभाल के रहना, अगर हो सके तो अगर सुबह तक, मतलब वो इतना कहता है कि अगर हो सके तो सुबह तक अगर सुबह तक तुम रहते हो तो बस उस दुकान में चला जाना जिस दुकान से तुमने जो भी चीज़ लिया था स्मोकिंग के लिए। और निकट कहता है कि ठीक है डन भाई, थैंक यू इतना मदद करने के लिए।
थोड़ा टाइम बाद जाता है अनिकेत, उसके बाद उसको फील होता है, वो बंदा उसको क्या कहा था, वो बंदा कहता है कि तुम बस अगर सुबह तक तुम मतलब इतना कहता है कि तुम सुबह तक अगर ज़िंदा रह गए तो तुम बस उस शॉप के ओनर के पास चले जाना। तब उसको रियलाइज़ होता है, वो पीछे घूमता है उस बंदे के पास फिर से जाने के लिए, पूछने के लिए, ब्रो क्या बोला तूने ये सब, मतलब ठीक है समझ रहे हो। पीछे जब घूमता है सडनली देखता है कि उसके पीछे वो लड़की बैठी हुई है। तब वो कहा थी इतना टाइम जब तक वो स्कूटी वाला था अंदर, जितने लोग उसको चिल्ला रहे थे, तब जब वो भी कह रहा था कि तुम उतरो उतरो उतरो, जो भी चीज़ थी, तब तब वो नहीं थी। जस्ट वो पीछे घुमा, देखता है कि वो बैठी हुई थी लड़की, एंड मायूस बैठी है लड़की, कुछ बात नहीं कर रही, मायूस बैठी है। अनिकेत को पता था कुछ तो मतलब क्रीपी चीज़ें हैं, जो मेरा फैमिली ने भी कहा था कि उस रास्ते में मुझे गाड़ी नहीं रोकना चाहिए एंड चला जाना चाहिए। मैंने गाड़ी रोका एंड शॉप के उन्होंने मुझे रोकने के लिए बहुत ही फोर्स किया, एंड जो भी बंदा था वो भी कहा, एंड मेरा खून निकल रहा है, मुझे फील हो रहा है, दर्द हो रहा है मुझे, तब हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है उसको पता नहीं है, बता रहा हूँ उसको। तब वो होता है, तब वो सोचता है कि वो सभी तो यही कह रहे हैं एंड मेरा खुद के साथ ये मतलब खुद के साथ भी तो कुछ हुआ है, मतलब फिर से खून निकल रहा है। जब वो सडनली वो सोचता है, तब उसको लगता है कि जब वो दर्द फील कर रहा था, खून निकलने का दर्द होता है ना दूध, तब वो नहीं था। बस वो ऐसे ही एक हाथ से बाइक चलाकर पीछे देख रहा था कि खून निकल रहा है, जब देखता है कि सब कुछ ठीक ही है। वो ऐसा एक मतलब छलावे में पड़ गया था, जो जिस छलावे से वो निकल ही नहीं सकता, ठीक है पता है। तो मुझसे लगा कि डूड अभी मैं इस लड़की को क्या करूं, एंड इस लड़की को मैं कह ही नहीं सकता कुछ। तब वो अनिकेत बोलते हैं कि पीछे लोग क्यों चिल्ला रहे थे, बोल रही कुछ नहीं बोलती। थोड़ा टाइम बाद फिर से अनिकेत कहता है कि पीछे लोग क्यों चिल्ला रहे थे, तुम्हें बताया क्या। वो कहते कि मैंने सुना, मुझे सुना ही नहीं दिया, मुझे पता नहीं, मुझे बस घर छोड़ दो तुम प्लीज़, ऐसे कहते वो लड़की। उस रास्ते में जा रहा था वो, जिस रास्ते का रास्ता वो लड़की बता रही थी, ज़्यादा है वो साथ रास्ते में जाता है। तब उसको फील होता है कि वो जिस शमशान के रास्ते से आ रहा था, उसी शमशान के रास्ते के पास वो चला गया है। जहाँ पर वो दुकान था, वो दुकान भी नहीं है। अभी वो दुकान कहाँ गया, एंड ये दुकान गया तो गया डूड, ठीक है, समझ सकते हैं हम लोग। दुकान बंद कर दिया बहन का लोड़े ने, पता नहीं क्यों बंद कर दिया, अभी वो अंधेरे में समझ नहीं पा रहा, दुकान बंद कर दिया होगा, ठीक है। बट वो रास्ते में कैसे आ गया, वो भी एक बात है। सामने देखता है वो जिस बंदे को उसने देखा था, शॉप के ओनर को, ठीक है, वो ऐसे एक हालत में है, ऐसा एक मतलब रूप है उसका, जो मैं तो बयान नहीं कर सकता डूड। मतलब ब्रो, मैं एक चीज़ का नाम लेता हूँ, आई डोंट नो ये यूट्यूब गाइडलाइन वो करता है क्या पता नहीं, बट मैं इसने मार्को का मूवी देखा होगा आप लोगों ने, जो मार्को का भाई होता है, उसके साथ जो भी चीज़ें होता है, जो गुंडा उसके साथ करते हैं जो भी चीज़ें, वो बंदा ऐसे ही था, उसके साथ भी ऐसा ही था। मतलब उसकी छुरी में कोई जो मांस होता है वो था ही नहीं, बस कंकाल भी नहीं कह सकते उसको, मतलब कुछ अजीब था डूड, अजीब 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 था डूड, बस अजीब था वो। जब वो चीज़ें देखता है वो अनिकेत बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पीछे देखता है कि कोई बेड़ा नहीं है उसके पास, बेड़ा नहीं है। वो जितना स्पीड से वो गाड़ी चला सकता था, उतना स्पीड में वो गाड़ी चलाता है, ठीक है, गाड़ी चलाता है। वो घर पहुंच जाता है, तब उसका वो रूम में अकेला ही रहता था, इसलिए फैमिली कोई नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पर जो जॉब करता था, ठीक है, वो बॉडी डर रहा है, एंड फैमिली में भी कह नहीं सकता, क्योंकि उसको लगा कि मैं अभी फैमिली में कहूँगा तो वो लोग टेंशन करेंगे मेरे लिए, एंड मतलब उसको कहना नहीं था, तो उसने कहा नहीं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह हुआ है, उसने कहा नहीं उन लोग, ठीक है। सुबह उसको एक कॉल आता है फैमिली घर से, एंड उसके मम्मी का कॉल, उसका सिस्टर का कॉल आता है कि भाई तू कल रात हमारे घर आया था, बट आया तो ठीक था, लेकिन मतलब तेरा रूम में कुछ ऐसा चीज़
हमने देखा एंड हमें मिला जो बहुत ही वो था, बहुत ही ख़राब था। एंड वो भी जो भी चीज़ था, ठीक है, उनका शौक था कि मैं घर कब आ गया। मतलब मैं तो कल रात मेरे साथ जितना भी चीज़ हुआ मैं उसी का टेंशन में हूँ। तो मेरा दी कह रहा है कि मैं घर पर आया था, बट मैं घर पर तो आया ही नहीं था। तब उसको लगता है कि बहुत ब्रो कुछ तो अजीब हो रहा है उसके साथ, जो भी चीज़ें। तब वो उसका बहन का वो सब बहन को सब कुछ चीज़ें कहती है एंड जो भी चीज़ें सब कुछ कह देती है क्योंकि उसका सिस्टर उससे बड़ा बड़ा था, तो उसको कह देती है सब कुछ। तब वो सिस्टर कहती है कि तुझे कहा था यहाँ पर रुकने ना रुकने के लिए वगैरह वगैरह। तो जो भी चीज़ें सिस्टर थोड़ा डांटती है उसको। एंड देन वो कहता है कि मैं कल घर आया था, मतलब सीन क्या हुआ था उसके। तब वो कहता है कि रात को 1:30-2 बजे तू मैं हमारे घर पर आया था एंड हम लोग भी शौक थे कि तू हमें ना बताकर घर आ गया है। एंड तू तो बता के आता है हमारे लिए, बहुत कुछ चीज़ें भी लाता है एंड जो भी चीज़ें लाता है। तू क्या हमारे घर पर आया था रात को 1-2 बजे। तूने कहा कि कुछ दिन के लिए छुट्टी है ऑफिस एंड देन इसलिए मैं घर आ गया, आज ही रात को ही आ गया, मज़े करेंगे सब एक साथ ऐसे बराबर। जो भी चीज़ें वो आ जाता, ठीक, वो बंदा जो भी चीज़ जो भी इंटिडी उसे घर में आती। एंड तब भी उसके साथ बैठी हुई थी। जब बाइक से गायब थी वो, तब की बात कर रहा हूँ मैं। वो टाइम मिलाता है वो कि उस टाइम में वो नहीं थी एंड उस टाइम में मेरे घर पर थी। मे बी तो उसको लगता है ऐसा। तो क्या करती है वो, जो भी एंटिटी थी उसके घर पे गई थी, वो एंटिटी घर पे जाती है एंड वो उसके रूम में जाती है। एंड सब उसके मम्मी पापा कहते हैं कि रूम पे जाके फ्रेश वगैरह होके तू आ जाना, ठीक है, खाना बना खा के सो जाएंगे, सुबह देखेंगे, सुबह बात करेंगे हम लोग। उसके मम्मी पापा कहते हैं वो तो हाँ। तो उसके जो फ्लैट था तो नीचे हॉल में सब बैठे हुए थे एंड वो रूम में जाता है, बट रूम से बहुत टाइम हो गया, कोई आ ही नहीं रहा। तब देखते लोग जहाँ सबसे रूम में नॉक करते कोई नहीं है। अंदर से लॉक है रूम, सॉरी रूम बाहर से लॉक है। जैसे कि उसका रूम बंद रहता है वैसे ही बंद ही है रूम, किसी ने खोला ही नहीं, ऐसा ही कुछ सीन है, ठीक है। तो जो आया था वो था कौन। एंड उसके बहन ने कहा ना कि मुझे कुछ चीज़ मिला एंड हम लोगों ने जो चीज़ देखा बहुत ख़राब ही चीज़ है, बहुत ही वो चीज़ है। मैं गया था वो कैसा चीज़, उसके पेट का जो मांस वगैरह जो भी चीज़ था उसके बेड में वो पड़ा हुआ था एंड खून वगैरह वो सब कुछ पड़ा हुआ था, ठीक है। एंड जो उसका ये सब पड़ा हुआ था एंड जो उसने स्मोक करने के लिए जो भी चीज़ें लिया था, जिस दुकान से लिया था, जिस जगह से लिया था, उन लोगों को तो पता नहीं था किसका वो हैंड है। एक हैंड पड़ा हुआ था जो भी चीज़। बट रात को जब देखता है उस ओनर को, तब वो देखता है कि इसके हाथ एक नहीं है, एक हाथ नहीं है उसके। वो सब ऐसे थे, वैसे भी तो मांस नहीं है उसकी बॉडी में, बट हाथ भी नहीं है। वो हाथ उसके घर में था एंड उसका मांस वगैरह जो भी चीज़ था उसके घर में पड़ा हुआ था, ठीक है, समझ रहे हो आप। तब सब बात क्लियर हो जाता है, सब कुछ चीज़ें हो जाता है एंड उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है जानने के लिए आप लोगों को अननोन गोस्ट पार्ट 2 देखना पड़ेगा। अभी भी मैंने नाम रिवील नहीं किया, समझ रहे हो। उसका नाम अगर मैंने ले लिया तो लोग कहते हैं कि उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अगर नाम भी ले लिया तो वो तुम्हें भी मार सकती है एंड जिसने उसका नाम सुन भी लिया उसके साथ भी कुछ ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने उसका नाम अननोन गोस्ट रखा है, नाम नहीं लेना मुझे इसलिए, ठीक है। तो अपना पार्ट में भी अननोन गोस्ट ही रहेगा क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, तुम्हें भी कुछ तकलीफ़ ना हो, मुझे भी कुछ तकलीफ ना हो। वीडियो है एंटरटेनमेंट के लिए, बट मैं किसी चीज़ को रिलेटिव में नहीं लेता। अगर किसी से मुसीबत आ गया या फिर मुझ पर ही मुसीबत आ गया तो रूट क्या होगा, समझ लो, डर से इसलिए कुछ नहीं। पार्ट 2 बनाते हैं उस पर, अननोन गोस्ट पर, एंड उस पर सपोर्ट, इस वीडियो पर सपोर्ट करो। लव यू गाइस एंड तलविंदर भाई का गाना सुनो आप लोग, इंट्रो पर। एंड क्या करो, इंस्टा पर जाके फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पर मैं हर दिन रात 12 बजे शॉर्ट्स रील्स अपलोड करता हूँ। शॉर्ट्स क्या कह रहा हूँ, बट यूट्यूब इंस्टा का मेरा दिमाग में बस वो बसा हुआ है। तो रील्स अपलोड करता हूँ मैं रात को 12 बजे। वहाँ पर कुछ अलग कहानी होता है, वहाँ पर कुछ यूट्यूब में कुछ अलग कहानी होता है। वहाँ पर शॉर्ट्स में रील्स में छोटा कहानी होता है बट मज़े का कहानी होता है। यहाँ पर तो लॉन्ग वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, कभी कभार शॉर्ट अपलोड करता हूँ, कभी कभार नहीं करता हूँ। तो जो भी है तुम जाके इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हो एंड भाई को प्यार दिखा सकते हो। डीएम में बात करेंगे हम लोग, सब लोग मचाएंगे। एंड से लव यू गाइस एंड पीस आउट एंड परादा शीट एंड लव यू 20 मैं चाहता सीगा नाल खड़ा ते तू मेरे नाल खड़ी। मैं चाहता सीगा नाल खड़ा ते तू होवे नाल खड़ी। हुण चेता तेरा भुलदा ही नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी।
ते चेता तेरा भुलदा ही नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी।